गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पोलराइड द्वारा समतल द्विध्रुव प्रकाश का संसूचन। अब लास्ट के चैप्टर के लास्ट पड़ाव की ओर हम हैं। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। तो जो टॉपिक ले रहे हैं, कल की क्लास में हमने पोलराइड की व्यवस्था पढ़ी थी, समांतर व्यवस्था, क्रॉसिक व्यवस्था, वो भी इसकी तरह इसमें भी आएगा वो। तो आज हम पढ़ रहे हैं पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। पोलराइड वाले टॉपिक चल रहे थे, उसी में है ये पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। मतलब अध्रुवित प्रकाश, समतल, आंशिक ध्रुवित प्रकाश अभी इसमें आएंगे। तो ये पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। तो देखें, इसमें हम देखते हैं कि पोलराइडों की सहायता से यह ज्ञात किया जा सकता है कि दिया गया प्रकाश अध्रुवित प्रकाश से, ध्रुवित प्रकाश से या आंशिक ध्रुवित प्रकाश से किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं अपन? दिए गए पोलराइडों की द्वारा। जो दो पोलराइड लिए थे हमने, उसके द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। वहां ध्रुवक विश्लेषक जो लिया था, तो देखो यहां लिख सकते हैं, पोलराइडों की सहायता से, पोलराइडों की सहायता से क्या कर सकते हैं? पोलराइडों की सहायता से यह ज्ञात किया जा सकता है, पोलराइडों की सहायता से यह ज्ञात किया जा सकता है कि पोलराइडों की सहायता से यह ज्ञात किया जा सकता है कि दिया गया प्रकाश अध्रुवित, ध्रुवित या आंशिक ध्रुवित है। पोलराइडों की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है कि दिया गया प्रकाश अध्रुवित, आंशिक ध्रुवित, अध्रुवित, आंशिक ध्रुवित या ध्रुवित है। ये हम दिए गए पोलराइडों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम आपतित प्रकाश को, जो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जो आपतित प्रकाश है उस आपतित प्रकाश को पोलराइड से गुजारा जाता है। अब निर्गत प्रकाश को देखते हैं। जब आपतित प्रकाश को पोलराइडों से क्या करते हैं? पोलराइड से गुजारते हैं और निर्गत प्रकाश को देखते हैं। निर्गत जो प्रकाश है उसको देखते हुए पोलराइड को घुमाया जाता है। यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो दिया गया जो प्रकाश है, घुमाने में निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो दिया गया प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होता है। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम आपतित प्रकाश को पोलराइड से, सर्वप्रथम आपतित जो प्रकाश है, आपतित प्रकाश को पोलराइड, सर्वप्रथम आपतित प्रकाश को पोलराइड से गुजारा जाता है
गुजारा जाता है। सर्वप्रथम आपतित प्रकाश को पोलेराइड से गुजारा जाता है। अब निर्गत प्रकाश को देखते हुए अब निर्गत प्रकाश को देखते हुए अब निर्गत प्रकाश को देखते हुए पोलेराइड को घुमाया जाता है। जो दूसरा पोलेराइड है, देखते हुए पोलेराइड को घुमाया जाता है। देखते हुए पोलेराइड को घुमाया जाता है। यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में निर्गत प्रकाश की तीव्रता में निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं, निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो, निर्गत प्रकाश की तीव्रता पर में कोई प्रभाव ना पड़े, निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो तो दिया गया प्रकाश अध्रुवित दिया गया प्रकाश क्या होगा? अध्रुवित प्रकाश होता है। ये अध्रुवित प्रकाश की हो गई। मतलब सबसे पहले हम आपतित प्रकाश को पोलेराइड से, जैसे दो पोलेराइड हमारे पास, तो पहले पोलेराइड से गुजारते ध्रुवक से गुजारा जाता है, और जो फिर गुजारने के बाद जो दूसरा पोलेराइड है उसको उस निर्गत प्रकाश को देखते हुए अब वो दूसरे पोलेराइड को घुमाते हैं। घुमाने पर हम देखते हैं कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दिया गया प्रकाश अध्रुवित प्रकाश होता है या है। अब इसके बाद यदि जो पोलेराइड घुमा रहे हैं, यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में 2 बार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और 2 बार प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, मतलब 2 बार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और 2 बार प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाए तो दिया गया प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित है। यदि ये तो हो गया, ये यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने पर तीव्रता में कोई परिवर्तन न हो तो प्रकाश क्या होगा? अध्रुवित। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में डाल दो इसको। यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर, यदि पोलेराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में 2 बार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, घुमाने में 2 बार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा 2 बार
प्रकाश की तीव्रता शून्य, दो बार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा दो बार प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाए, शून्य हो जाए तो दिया गया प्रकाश, तो दिया गया प्रकाश क्या होता है, तो दिया गया प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित है, पूर्णतया समतल ध्रुवित है। ये दूसरी परिभाषा होगी यहाँ पर इस कंडीशन में। इसके बाद वही यदि पोलराइड को घुमाने में, एक पूर्ण चक्र घुमाने में प्रकाश की तीव्रता दो बार अधिकतम व दो बार न्यूनतम परंतु शून्य प्राप्त नहीं हो, तो इस प्रकार दिया गया प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश, फिर तीसरा पैराग्राफ, यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर, यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में, यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में दो बार प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश, यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में प्रकाश की तीव्रता दो बार अधिकतम व दो बार न्यूनतम, घुमाने में ये पूरी लाइन में आएगी, घुमाने में प्रकाश की तीव्रता दो बार अधिकतम एवं दो बार न्यूनतम, दो बार अधिकतम एवं दो बार न्यूनतम, दो बार अधिकतम एवं दो बार न्यूनतम हो परंतु शून्य नहीं होनी चाहिए, परंतु शून्य प्राप्त नहीं होती है, परंतु यदि पोलराइड को एक पूरा चक्कर घुमाने में प्रकाश की तीव्रता दो बार अधिकतम और दो बार न्यूनतम हो परंतु शून्य प्राप्त नहीं हो, अधिकतम दो बार न्यूनतम हो परंतु शून्य प्राप्त नहीं हो, तो क्या होगा, शून्य प्राप्त नहीं हो, तो इस प्रकार दिया गया प्रकाश आंशिक ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। नहीं होती है तो इस प्रकार दिया गया प्रकाश आंशिक ध्रुवित प्रकाश है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश है। यह था पोलराइड
द्वारा हम समतल द्विध्रुव प्रकाश का संसूचन कर सकते हैं। मतलब पोलराइड से गुजारा, दूसरे पोलराइड को हमने घुमाया तो उसके निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो प्रकाश अध्रुवित है। यदि उसको पूरा चक्कर घुमाने पर दो बार प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाए, दो बार तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और दो बार प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो दिया गया प्रकाश पूर्णतया समतल ध्रुवित प्रकाश है। यदि दो बार प्रकाश की तीव्रता पूरा चक्कर घुमाने पर दो बार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और दो बार न्यूनतम हो जाती हो लेकिन शून्य नहीं होती हो, तो दिया गया प्रकाश आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है। अब पोलराइडों का उपयोग, मतलब पोलराइड का उपयोग किसमें किया जाता है, तो अगला टॉपिक है हमारा पोलराइडों के उपयोग। पोलराइडों का उपयोग, पोलराइडों का उपयोग, मतलब पोलराइडों का उपयोग किसमें किया जाता है। तो पोलराइड का उपयोग में पहला समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में पहला तो है किसमें करते हैं हम, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में। दूसरा समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच करने में। दूसरा क्या है, दूसरा है समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच करने में। पहला हो गया समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में, दूसरा हो गया हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच करने में। तीसरा हम ले सकते हैं कार व अन्य वाहनों के जो वातरोधी कांच होते हैं, कार व वाहनों में वातरोधी कांच मतलब विंड स्क्रीन, जो पीछे स्क्रीन दिखाई देती है विंड स्क्रीन, उसके लिए होता है। तो यहां लिख सकते हैं हम कांच, कार एवं अन्य वाहनों के, तीसरा कार एवं अन्य वाहनों के वाहन एवं अन्य वाहनों के वातरोधी कांच, वातरोधी कांच, विंड स्क्रीन, वातरोधी कांच होता है विंड स्क्रीन। वातरोधी कांच पर पोलराइड की परत चढ़ाई जाती है, मतलब विंड स्क्रीन पर क्या करते हैं, पोलराइड की फिल्म चढ़ा दी जाती है। वातरोधी कांच पर पोलराइड की फिल्म, पोलराइड की फिल्म चढ़ाई जाती है, पोलराइड की फिल्म चढ़ाई जाती है, जिससे पोलराइड की फिल्म चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होगा भाई, जिससे सड़क व अन्य सतहों से परावर्तन, जिससे सड़क व अन्य सतहों से, जिससे सड़क व अन्य सतहों से परावर्तन, जिससे सड़क व अन्य सतहों से परावर्तन, सड़क व अन्य सतहों से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता, परावर्तित कर लो इसको, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता। कार व अन्य वाहनों के वातरोधी कांच पर पोलराइड की फिल्म चढ़ाई जाती है, जिससे
सड़क व अन्य सतहों से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता चालक के लिए कम हो जाती है। तीव्रता चालक के लिए कम हो जाती है। चालक के लिए कम हो जाती है। अगला त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए चौथा किसमें ऊपर करते हैं, त्रिविमीय, थ्री डायमेंशन, त्रिविमीय, थ्री डायमेंशन जो मूवी वगैरह आती है, त्रिविमीय चित्रों को देखने में, त्रिविमीय चित्रों को देखने में, इसमें भी पोलराइड का उपयोग करते हैं हम त्रिविमीय चित्रों को देखने में। जैसे छोटा चेतन जो मूवी आई थी, तो छोटा चेतन जब मूवी थिएटर में देखने गए तो उसके लिए पोलराइड ग्लास दिए जाते हैं, जिससे कि उस मूवी को ऐसा लगता है कि वो घटना हमारी आंखों के सामने ही हो रही है। तो त्रिविमीय चित्रों को देखने में। अगला हम ले सकते हैं पोलराइड जो है उसका उपयोग ट्रक, कार आदि की हेडलाइटों में किया जाता है। मतलब जो ट्रक, कार है, ट्रक, कार आदि की हेडलाइटों, ट्रक, कार आदि की हेडलाइटों में, ट्रक, कार आदि की हेडलाइटों में किया जाता है। ट्रक, कार आदि की हेडलाइटों में किया जाता है। क्यों करते हैं? ट्रक, कार आदि की हेडलाइटों में चकाचौंध को दूर करने के लिए, क्योंकि वो जो रोशनी आती है वो चकाचौंध को दूर कर सकें। मतलब आगे जाओ तो रीजन लिख सकते हैं, सामने से आने वाले, क्योंकि सामने से आने वाले वाहनों, क्योंकि सामने से आने वाले वाहनों के ड्राइवरों की आंख पर, सामने से आने वाले वाहनों के ड्राइवर की आंखों, सामने से आने वाले वाहनों के ड्राइवर, सामने से आने वाले वाहनों के ड्राइवर की आंखों पर पड़ने वाले प्रकाश की, ड्राइवरों की आंखों पर पड़ने वाले प्रकाश की चकाचौंध पड़ने वाले प्रकाश की चकाचौंध को कम किया जा सके, प्रकाश की चकाचौंध को कम किया जा सके। मतलब जो रोशनी आती है, वो जो चकाचौंध है, जैसे हम आगे से गाड़ी चल रहे हैं, अगर उसमें नहीं लग रही तो रोशनी हमारे आंखों में पड़ेगी तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो चकाचौंध को उसकी तीव्रता क्या करता है, वो कम करता है, जिससे रोशनी हमें हल्की नजर आती है, चकाचौंध को कम कर सके। अगला वो ले सकते हैं धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करने में, धातुओं के प्रकाशित गुणों का अध्ययन, धातुओं के प्रकाशित गुणों का अध्ययन करने में। बहुत सारे गुण से, तो ये 5-6 और इंपोर्टेंट है। चाहो तो एक प्रकाशीय गुणक पदार्थों की संरचना ज्ञात करने में, प्रकाशीय गुणक पदार्थों की चाहो तो और लिख लो, और सातवां प्रकाशीय गुणक पदार्थों की संरचना ज्ञात करने में। तो ये खूब है। तो ये हो गया हमारे पोलराइड और आदि, ठीक है। तो ये पोलराइडों द्वारा शब्द प्रकाश का संसूचन हो गया, पोलराइडों के उपयोग हो गए। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास
मेलस का नियम, चैप्टर का लास्ट टॉपिक मेलस का नियम। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर और यूनिट चैप्टर नंबर 11 12 खत्म हो जाएगी। यूनिट सबसे ज्यादा मार्क्स की यूनिट यही थी, 9 मार्क्स की। तो देखें हम अब लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का मेलस का नियम। मेलस का नियम, लास्ट टॉपिक इन चैप्टर मेलस का नियम। इस नियम के अनुसार, मतलब कौन सा नियम, मेलस का जो नियम है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कोलेराइडो द्वारा, इस नियम के अनुसार कोलेराइडो, इस नियम के अनुसार कोलेराइडो द्वारा, इस नियम के अनुसार कोलेराइडो द्वारा प्रकाश की तीव्रता, इस नियम के अनुसार कोलेराइडो द्वारा प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक, हमने दो पढ़े थे वहां पर, ध्रुवक व विश्लेषक, पहला कोलेराइड और दूसरा कोलेराइड, ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य बन रहे, के मध्य बन रहे कोण की कोज्या, के मध्य बन रहे कोण, इस नियम के अनुसार कोलेराइडो द्वारा प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य बन रहे कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। बन रहे कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती, कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, होता है, इसे ही मेलस का नियम कहते हैं, इसे ही मेलस, क्या डायरेक्ट लिखते हैं इस नियम के अनुसार, तो डायरेक्ट आओ, होता है, अर्थात क्या हो गया, इसे कोलेराइडो द्वारा प्रकाश की जो तीव्रता है ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य बन रहे कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात क्या हो गया हमारे पास, क्या हो जाएगा, अर्थात आई जो तीव्रता है, वो तीव्रता आई इसके समानुपाती है कोण, जैसे इसके मध्य थीटा कोण बन रहा है, उसकी कोज्या क्या हो जाएगी, कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया, मतलब कोण क्या बन रहा था, थीटा, और उसकी कोज्या क्या हो जाएगी, cos थीटा, और उसका वर्ग क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा यहाँ पर I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इसकी, ठीक है, मेलस के नियम में। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर थीटा तो ध्रुवक और विश्लेषक के मध्य बन रहा कोण, यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ थीटा बराबर ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य, ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य बना कोण, थीटा तो हो गया, ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य बना कोण। I0 क्या है, निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता, I0 क्या है, निर्गत प्रकाश की, निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता, निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता क्या है, समानुपाती स्थिरांक है ये, ठीक है, निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता, चाहे तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं समानुपाती नियतांक, क्वेश्चन में कर दो समानुपाती नियतांक, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, बस अब तो कंडीशन लगा दें हम, कंडीशन
कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस यूज कर लेते हैं। कंडीशंस नंबर फर्स्ट, मतलब इनके मध्य कोण बन रहा हो। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो अर्थात समांतर व्यवस्था हो तो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो अर्थात समांतर व्यवस्था हो तो, यहां पे इसमें समीकरण एक डालने हो तो, इसे समीकरण एक से हो तो, नीचे लिखो समीकरण एक से, तो देखिए क्या आता है, I बराबर I0 cos स्क्वायर 0 डिग्री, cos स्क्वायर 0 डिग्री, और cos 0 का मान क्या होता है, हम जानते हैं cos 0 का मान क्या होता है 1, तो साइन लिख लो चूंकि cos 0 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया हमारे पास I बराबर I0 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया I बराबर I0 अधिकतम, I मैक्सिमम, क्या गया हमारे पास अधिकतम मान आ गया। ठीक है, और यदि थीटा बराबर 90, दो ही कंडीशन है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो अर्थात क्या हो, अर्थात लंबवत व्यवस्था हो, लंबवत व्यवस्था हो तो वही समीकरण इसे एक से क्या गया, I बराबर I0 cos स्क्वायर 90 डिग्री, और चूंकि cos 90 डिग्री बराबर 0, तो ये आ गया I बराबर I0 मल्टीप्लाई 0, तो I बराबर 0, ये न्यूनतम, ये मिनिमम। तो ये हमारे पास आ गया कि मेलस का नियम, यदि जो पोलराइड है, पोलराइड द्वारा प्रकाश की जो तीव्रता है, पोलराइड द्वारा प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य बन रहे कोण की कोज्या, बन रहे कोण, जैसे 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो cos 30 डिग्री का वर्ग, तो बन रहे कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात I इज प्रोपोर्शनल cos स्क्वायर थीटा, तो I बराबर जैसे समानुपाती का चिन्ह था तो नियतांक आ गया I0, तो I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा डिग्री हो व्यवस्था में और 90 डिग्री हो तो उसके लिए हमने मान निकाल लिया। ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो जाता है, कल हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, आज क्लास यहीं ऑफ करेंगे।